नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल PL प्राइमरी क्लासेस में आपका हृदय से स्वागत है। अब तक आपने अल्फ़ाबेट A से L तक के शब्द और उनको याद करने का सरल तरीका सीखा। ठीक, आज हम अल्फ़ाबेट M से T तक के शब्द और उनको सरल तरीके से याद करना सीखेंगे। आज मैंने इसमें एक नई चीज़ भी ऐड की है कि आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि मैंने हर इंग्लिश के शब्द का हिंदी में भी अर्थ लिखा है। जो आप मेरे वीडियो में देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है मंकी, मंकी के ऊपर ब्रैकेट में मैंने बंदर लिखा है। इसी तरह से हर शब्द का मैंने हिंदी में भी अर्थ लिखा है, जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपना आज की पढ़ाई का सफ़र शुरू करते हैं। ओके, सो M फॉर मंकी मीन्स बंदर। अब इसको ब्रेक करेंगे, MON-KEY मंकी। ये उसका इजी वे है, याद करने का सिंपल तरीका है। MONDAY मंडे, सोमवार। MON-DAY मंडे। मून, MOON चंद्रमा। MOON मून। नेक्स्ट N फॉर नेस्ट, नेस्ट चिड़िया का घोंसला। ठीक है, NEST नाइट, रात। उसका सिंपल वे है याद करने का, NIGHT, NIGHT। 9 गिनती होती है ना, गिनती, उसमें 9 नंबर आता है, उसको हम इंग्लिश में 9 बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, 9 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, तो इनकी सबकी स्पेलिंग के आगे उनको याद करने का सरल तरीका भी लिखा है। आप इसको याद करना और उसको ब्रेक करके लिखना और उसको याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है O, ऑरेंज, संतरा। संतरा कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है ना। ऑरेंज कलर भी होता है, संतरा खाने वाला भी ऑरेंज, खाने वाला भी होता है, उसका कलर भी ऑरेंज होता है। ठीक है ना, तो कलर का नाम भी है ऑरेंज और फ्रूट का नाम भी है ऑरेंज। ऑरेंज की स्पेलिंग कैसे लर्न करेंगे, OR-AN-GE, ऑरेंज। अब अक्टूबर, इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको अक्टूबर और हिंदी में बोलेंगे अक्टूबर। क्या बोलेंगे, अक्टूबर। और इसकी स्पेलिंग देखो कितनी सिंपल है, OC-TO-BER, अक्टूबर। ओपन यानी खोलना, आपकी स्कूल में मैडम कहती है ना, ओपन योर बुक, नाउ ओपन योर लंच बॉक्स। ठीक है ना, ओपन यानी खोलना, OPEN, ओपन। नाउ नेक्स्ट P मीन्स पैरट, P सेज पैरट। तोता, पैरट को क्या बोलेंगे, तोता। उसकी स्पेलिंग क्या है, PARROT, पैरट। पेंसिल, पेंसिल जो होती है ना जिससे हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिखते हो नोटबुक में, PENCIL, पेंसिल को पेंसिल ही बोलेंगे। ठीक है ना, और पेंसिल की जो लीड होती है उसमें ग्रेफाइट होती है, जो आप बड़े हो जाओगे तब समझोगी ग्रेफाइट क्या होती है। बस आप ये देख लो, पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और उसकी स्पेलिंग है PENCIL, पेंसिल। अब है पार्क, पार्क तो सबको पता है। ठीक है ना, पार्क का मतलब होता है हिंदी में सार्वजनिक उपवन, जहां कोई भी जा सकता है। ठीक है, PARK, पार्क। अब देखिए, पार्क होता है और हिंदी में उपवन
एक शब्द है और एक है बगीचा। लगने में हमको ऐसा लगता है कि दोनों उपवन और बगीचा एक ही शब्द है, पर नहीं, इसमें डिफरेंस होता है, फर्क होता है। उपवन जो होता है उसमें बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, और जो बगीचा होता है उसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है ना, ये फर्क होता है उपवन और बगीचे में। ओके, सो अब हम उसके आगे के 4 और अल्फाबेट लेते हैं। क्यू, क्विल्ट, क्यू से क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, जो आप लोग ओढ़ते हो ना रजाई। सर्दियों में जब हम ठंड लगती है तो हम उसको रजाई को ओढ़ते हैं। QUILT, क्विल्ट। सेकंड है QUEEN, क्वीन। क्वीन का मतलब रानी। कहानी सुनाते हैं ना, एक राजा था एक रानी थी, तो वो वाली रानी। उसकी स्पेलिंग क्या है, कैसे याद करोगे? QUEEN, क्वीन। ओके, क्विज। अब क्विज होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि चलो आज टीवी में भी आता है, क्विज गेम होते हैं, और बहुत सारे आप मोबाइल में भी देखोगे क्विज होते हैं, और आपके बहुत सारी बुक्स होती है उसमें क्विज आती है। क्विज का मतलब होता है प्रश्न पूछना, है ना। आप किसी से प्रश्न पूछते हो, वो उसका आंसर देता है। छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्विज होते हैं वो। QUI-Z, क्विज, क्विज। ओके, नेक्स्ट लेटर है हमारा REST, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। थक जाते हैं तो आराम करते हैं ना, तो REST, रेस्ट। अब है रीड, READ, रीड, यानी पढ़ना। मैं आपको होमवर्क में कहती हूँ ना कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, जो शब्द दिए हैं, उसको रीड करना है, मतलब उसको पढ़ना है। तो READ, रीड। अब है रेडी, रेडी का तैयार। ठीक है ना, अब मम्मी कहती है ना, अरे टाइम हो गया स्कूल का, जल्दी से रेडी हो जाओ, है ना, रेडी होने के लिए कहती है ना, तो वही है रेडी, यानी तैयार होना। उसकी स्पेलिंग कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है, READY, रेडी। नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं एस। एस से हम लिखेंगे शिप। शिप तो सबने देखा ही होगा, कुछ नहीं तो पिक्चर में तो देखा ही जरूर होगा, है ना। तो शिप का होता है जहाज। जहाज भी कहते हैं उसको, और हम उसको जलयान भी कहते हैं। जलयान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पानी में चलता है, इसलिए उसको हम कहते हैं जलयान। SHIP, शिप। शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी, है ना। और शुगर कैसी होती है? मीठी होती है। चीनी के बिना तो चाय दूध में कोई टेस्ट ही नहीं आता है, तो उसमें चीनी डालते हैं ना। तो उसकी स्पेलिंग है SUGAR, शुगर। अब है नेक्स्ट स्पेलिंग स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल तो आप लोग जाते हो, तभी तो बड़े होगे, तभी तो होशियार बनोगे जब स्कूल जाओगे, है ना। तो स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। क्या कहते हैं? विद्यालय भी कहते हैं और पाठशाला भी कहते हैं। पाठशाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ जाकर के हम पाठ को पढ़ते हैं, लिखना सीखते हैं, तो उसको हम पाठशाला भी कहते हैं। और उसकी स्पेलिंग है SCHOOL, स्कूल। नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं टी। टी से टाइगर। टाइगर को हिंदी में कहते हैं बाघ, ठीक है ना। TIGER, टाइगर क्या है? वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, ठीक है ना। वो हमला कर देता है, लोगों को घायल कर देता है, मार के खा जाता है। तो टाइगर हमेशा हमको जू में देखने को मिलेंगे। TIGER, टाइगर। टोस्ट, है ना। टोस्ट का हिंदी में मतलब होता है सेकना। आपने देखा होगा कि आप लोग खाते हो टोस्ट खाते हो ना, जिसको हम रस्क भी कहते हैं।
तो क्या होती है, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड को बहुत अच्छी तरह से उसको सेक दिया जाता है, एकदम क्रिस्पी हो जाता है, उसको हम टोस्ट खाते भी हैं। टोस्ट का मतलब सेकना भी होता है, और उसकी स्पेलिंग है TOAST, टोस्ट। अब ट्यूसडे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। ये क्या है, हमारे सप्ताह के नाम है ना। नेम ऑफ डेज में आता है ट्यूसडे, आपका थर्ड डे हो जाता है। फर्स्ट डे होता है संडे, देन मंडे, एंड ट्यूसडे इज योर थर्ड डे। और ट्यूसडे को हम हिंदी में कहते हैं मंगलवार, जिसमें हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो वाला मंगलवार। तो उसकी स्पेलिंग देखो कितनी सिंपल है, TUES-DAY, ट्यूसडे। ओके, तो आज हम अल्फाबेट M से लेकर के और T तक के शब्द हमने लिखना, पढ़ना और उनको सरल तरीके से याद करना सीखा है। साथ में हर शब्द का हमने हिंदी में भी अर्थ सीखा है उसका। तो अब आप नोट करिए कि आपको क्या करना है। लर्न दीज स्पेलिंग्स, राइट इन नोटबुक फॉर प्रैक्टिस। इन शब्दों की स्पेलिंग याद करो व लिखित अभ्यास करो। ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है।